ये लोग भी चूंकि मानव हैं, ये लोग भी सामाजिक समीकरण में रहते हैं। ये लोग भी अपनी बात कहीं न कहीं चाय के दुकान पे घर में शेयर करते हैं, जो हम लोगों तक आते रहता है। लगता है कि बदले की भावना से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए जो भी देश भर में इनके खिलाफ विरोध करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए सीबीआई, ईडी लगाने का काम करते हैं। जनता सब कुछ देखती है। 2024 नजदीक है। हमें जनप्रिय लोकप्रिय नेता के साथ जिस तरह मतलब अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, बड़ा असहज किया है बिहार के आवाम को। तो भाई ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लगातार बिहार में जो पिछले 17 वर्षों के बदला में 17 महीनों में जो बिहार में इन्होंने काम करके दिखाया है, और पूरे देश भर में जी इनका पॉपुलैरिटी और जिनका प्रभाव हुआ है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से घबरा गई है और पूरी तरह से बौखला गई है। और जिन्होंने उन्हें वादा किया था जनता से कि मैं नौजवानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को रोजगार देने का काम करूंगा, तो इन्होंने रोजगार देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करने का काम करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गांवों को गोद लेने का काम करेंगे, गरीबों के पक्के मकान 2022 तक बनाने का काम करेंगे, जन धन योजना के तहत खाते खुलवाए और कहे कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे। तो तमाम बातें जुमला साबित हुआ। तो पूरे बिहार और देश के नौजवान, युवा, छात्र गुस्से में हैं और हमें लगता है कि बदले की भावना से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए जो भी देश भर में इनके खिलाफ विरोध करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए सीबीआई, ईडी लगाने का काम करते हैं। लेकिन जनता सब कुछ देखती है। 2024 नजदीक है। हमें लगता है कि 2024 में तमाम देश भर के जो विपक्षी एकता है, एकजुट होकर भाजपा को भगाने का काम करेगी। इसको लेके कहा जा रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सब लोग एकजुट होकर अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, राजनीतिक पारिवारिक पार्टी को बचाने के लिए ये एकजुट है, जो कि अब पटना में शुरू हुआ था, पटना में ही खत्म होने का। देखिए आपको हम बताना चाहते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में जो मिल गए वो वॉशिंग पाउडर से धुल के आ गए। आज सम्राट चौधरी कौन है, परिवारवाद की बात करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी जी कौन है, सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर जी कौन है, पंकज सिंह कौन है, राजनाथ सिंह के पुत्र। ये सब देखिए बात जनता चुनती है और हमें लगता है कि जनता तो फैसला लेती है और वक्त आ गया है जनता का फैसला लेने का, और ऐसे लोगों को जनता इस बार खदेड़ने वाली है। नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, बिहार की जनता और देश की जनता स्तंभ है कि एक नौजवान जो बिहार का माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो नौजवानों को रोजगार देने की काम किया, लाखों लोगों की नियुक्ति हुई है, उस धारा को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। तो बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी और इस जनता तो चुनाव पर ही बताती है। वक्त आ रहा है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। मैंने कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिस तरह कल मानवता शर्मसार हुआ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, पूरे बिहार के आवाम में आक्रोश है कि एक 76 वर्ष के मतलब जनप्रिय लोकप्रिय नेता के साथ जिस तरह मतलब अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, बड़ा असहज किया है बिहार के आवाम को। तो भाई ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पूछिए, आपके पास समय है, उनके पास भी समय है, आज भी पूछताछ हो सकती थी उनकी। लेकिन ये लगातार बीमार व्यक्ति को 10 घंटा तक बैठा करके और कार्यालय में मतलब टॉर्चर किया गया, ये बड़ी बिहार के आवाम को असहज महसूस कराया। नहीं, हो सकता है, चूंकि ये लोग खुद अपने आप डरे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी डरे हुए हैं कि इन लोगों से तो जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है ना। ये लोग भी चूंकि मानव हैं, ये लोग भी सामाजिक समीकरण में रहते हैं। ये लोग भी अपनी बात कहीं ना कहीं चाय के दुकान पे घर में शेयर करते हैं, जो हम लोगों तक आते रहता है। इन लोगों से भी जबरदस्ती भाला भोंक करके और इस तरह के कृत्य कराया जा रहा है। जो सांप्रदायवाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उन सभी लोगों को इसी तरह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरवाने का कोशिश लोग करेगा। हम लोग तो भाई चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और हम लोग तो हर माने सम विषम परिस्थिति में नेता के साथ हैं और रहेंगे।